5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ भारद्वाज और प्रोग्राम युवाणी, जी हाँ, युवा साथियों का कार्यक्रम लेकर हम आते हैं। और बाज़ार की ज़ोर शोर, त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों में जो है इन दिनों थोड़ी सी कमी है क्योंकि कोरोना है। कोरोना महामारी की जो बीमारी है अभी तक टली नहीं है क्योंकि हमें खुद को भी सतर्क रखना है और सतर्कता के साथ साथ सावधानियां भी बरतनी हैं। बहुत जगह पर गरबा नाइट का भी आयोजन करा गया है, लेकिन हमारे देहरादून में थोड़ी सी कमी है, तो आप अपने घर पर ही जो है थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी वक्त हुआ है युवा साथी की एक कविता सुनने का और उसके बाद हम लौटेंगे यहीं पर। आप और मैं दोनों करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन इस प्यारी सी खूबसूरत सी कविता को सुनते हैं और लौटेंगे यहीं पर प्रोग्राम युवाणी में। कविता मनीष सरस की आवाज़ में युवा साथी की ये महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर कविता सुनते हैं। आज मैं अपने कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है घर वापसी। प्रस्तुत है। वो बचपन में छुट्टी का बहाना याद आता है, वो बचपन में छुट्टी का बहाना याद आता है, रुपए के 4 सिक्कों का खजाना याद आता है। वो बचपन में छुट्टी का बहाना याद आता है, रुपए के 4 सिक्कों का खजाना याद आता है। ये माना हर आदत नवाबे शौक हो गई है अपनी, ये माना हर आदत नवाबे शौक हो गई है अपनी, पर वो चुपके से शक्कर चुराना याद आता है। वो बचपन में छुट्टी का बहाना याद आता है, रुपए के 4 सिक्कों का खजाना याद आता है। ये माना हर आदत नवाबे शौक हो गई है अपनी, पर वो चुपके से शक्कर चुराना याद आता है। बड़ी गाड़ियों के मेले लगते हैं अब मेरे आंगन में, बड़ी गाड़ियों के मेले लगते हैं अब मेरे आंगन में, पर वो बस में छिपकर किराया बचाना याद आता है। बड़ी गाड़ियों के मेले लगते हैं अब मेरे आंगन में, पर वो बस में छिपकर किराया बचाना याद आता है। आज एक आवाज पर झूम जाती है ये सारी दुनिया, कि आज एक आवाज पर झूम जाती है ये सारी दुनिया, पर क्लास में टेबल बजाकर वो गाना याद आता है। कि दोस्तों संग वो पल बिताना याद आता है, बारिशों में संग उनके भीग जाना याद आता है। कि दोस्तों संग वो पल बिताना याद आता है, बारिशों में संग उनके भीग जाना याद आता है। कि भले जिंदगी का दरिया पार करने की चिंता भी हो, कि भले जिंदगी का दरिया पार करने की चिंता भी हो, पर वो कागज की कश्ती चलाना याद आता है। दोस्तों संग वो पल बिताना याद आता है, बारिशों में संग उनके भीग जाना याद आता है। कि भले जिंदगी का दरिया पार करने की चिंता भी हो, पर वो कागज की कश्ती चलाना याद आता है महलों सा घर और मखमल का बिस्तर, है महलों सा घर और मखमल का बिस्तर, वो मिट्टी का घर बनाना याद आता है महलों सा घर और मखमल का बिस्तर, वो मिट्टी का घर बनाना याद आता है। पास सब कुछ है पर नींद आती नहीं है, कि पास सब कुछ है पर नींद आती नहीं है, लोरी गाकर वो माँ का सुलाना याद आता है महलों सा घर और मखमल का बिस्तर, वो मिट्टी का घर बनाना याद आता है। पास सब कुछ है पर नींद आती नहीं है, लोरी गाकर वो माँ का सुलाना याद आता है। नहीं रोकता कोई गलतियों में मुझे अब, नहीं रोकता कोई गलतियों में मुझे अब, वो उनका डांट कर मुझको मनाना याद आता है। नहीं रोकता कोई गलतियों में मुझे अब, वो उनका डांट कर मुझको मनाना याद आता है। कभी गिरता था हर एक कदम पर हमेशा, कि कभी गिरता था हर एक कदम पर हमेशा, मुझे उठाकर वो गले से लगाना याद आता है। कि कभी गिरता था हर एक कदम पर हमेशा, मुझे उठाकर वो गले से लगाना याद आता है। इसलिए मैं लौटा हूँ वापस उन कदमों की जन्नत में, इसलिए मैं लौटा हूँ वापस उन कदमों की जन्नत में, जैसे लौट के घर कोई मासूम आता है। इसलिए मैं लौटा हूँ वापस उन कदमों की जन्नत में, जैसे लौट के घर कोई मासूम आता है। जिंदगी में खुद की तलाश करता तो सारी उम्र कम पड़ जाती, कि जिंदगी में खुद की तलाश करता तो सारी उम्र कम पड़ जाती। आज खुद में जिंदगी की तलाश कर बड़ा सुकून आता है, आज खुद में जिंदगी की तलाश कर बड़ा सुकून आता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कविता। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है उड़ान। प्रस्तुत है। वृक्षों के दरख्तों पर भी एक जहां होता है, वृक्षों के दरख्तों पर भी एक जहां होता है,
घरौंदा छोटा ही सही एक आशियां होता है। वृक्षों के दरख्तों पर भी एक जहां होता है। घरौंदा छोटा ही सही एक आशियां होता है। आंधियों और बारिशों के थपेड़े तो वो भी सहा करते हैं, कि आंधियों और बारिशों के थपेड़े तो वो भी सहा करते हैं। ये सोच कर के हर तूफान के बाद एक खुला आसमां होता है। ये सोच कर कि हर तूफान के बाद एक खुला आसमां होता है। तिनका तिनका जोड़ घोंसले को बनाया जाता है। तिनका तिनका जोड़ घोंसले को बनाया जाता है, जिसमें अंडों की पूंजी की अलग ही बात होती है। तिनका तिनका जोड़ घोंसले को बनाया जाता है, जिसमें अंडों की पूंजी की अलग ही बात होती है। बाहर से जो टूटे तो जीवन का अंत होता है, कि बाहर से जो टूटे तो जीवन का अंत होता है, और अंदर से जो टूटे तो नई जिंदगी की शुरुआत होती है। कि बाहर से जो टूटे तो जीवन का अंत होता है, और अंदर से जो टूटे तो नई जिंदगी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे वो अंडों की पूंजी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो अंडों की पूंजी बढ़ने लगती है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से हर मुश्किल से लड़ने लगती है। धीरे धीरे वो अंडों की पूंजी बढ़ने लगती है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से हर मुश्किल से लड़ने लगती है। फिर उन कोशिशों में एक पल ऐसा आता है, फिर उन कोशिशों में एक पल ऐसा आता है जब पूरा उड़ने का सपना हो जाता है। फिर उन कोशिशों में एक पल ऐसा आता है जब पूरा उड़ने का सपना हो जाता है। और वो आखिरी कोशिश इतनी खास होती है, और वो आखिरी कोशिश इतनी खास होती है, जिसके बाद सारा आसमां अपना हो जाता है। जिसके बाद सारा आसमां अपना हो जाता है। दोस्तों, मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रकृति की पीड़ा। वो एक दिन भी आएगा कि बादल भी न बरसेगा। वो एक दिन भी आएगा कि बादल भी न बरसेगा। कहीं पर बाढ़ आएगी, कोई बूंदों को तरसेगा। वो एक दिन भी आएगा कि बादल भी न बरसेगा। कहीं पर बाढ़ आएगी, कोई बूंदों को तरसेगा। जो चीरा सीना पहाड़ों का पेड़ों की जान लेकर, जो चीरा सीना पहाड़ों का पेड़ों की जान लेकर, बहेगा सैलाब अश्कों का, अंबर भी आग बरसेगा। वो एक दिन भी आएगा कि बादल भी न बरसेगा। कहीं पर बाढ़ आएगी, कोई बूंदों को तरसेगा। बहुत घुसपैठ कर ली है वनों में और पहाड़ों में। बहुत घुसपैठ कर ली है वनों में और पहाड़ों में। बहुत घोला है विष तूने पवित्र गंगा की धारों में। बहुत घुसपैठ कर ली है वनों में और पहाड़ों में। बहुत घोला है विष तूने पवित्र गंगा की धारों में। कदम रखकर चांद पर भी नहीं समझा है तू मानव। कदम रखकर चांद पर भी नहीं समझा है तू मानव। नहीं मिलती है ये जन्नत गली कूचों बाजारों में। कदम रखकर चांद पर भी नहीं समझा है तू मानव। नहीं मिलती है ये जन्नत गली कूचों बाजारों में। अगर रोका नहीं तूने खत्म होने से जन्नत को, अगर रोका नहीं तूने खत्म होने से जन्नत को, तो रोएगी प्रकृति भी, तू भी जीवन को तरसेगा। वो एक दिन भी आएगा कि बादल भी न बरसेगा। कहीं पर बाढ़ आएगी, कोई बूंदों को तरसेगा। कहीं पर बाढ़ आएगी, कोई बूंदों को तरसेगा। मनीष सरस की बहुत ही खूबसूरत सी रचनाएं। कहीं पर बाढ़ आएगी, कोई बूंदों को तरसेगा। ये कविताओं का सार ज़रूर आपको समझ आया होगा। दोस्तों, प्रोग्राम युवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ भारद्वाज और आज की इस कड़ी में बहुत सारी बातें आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं।